गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 7 आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। पहला पढ़ेंगे v इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर and third v square is equal to u square 2as। ये आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो क्लास 9 में पढ़े होंगे। इसका डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड से, बट यहां हमें पढ़ना है बाय कैलकुलस मेथड। अब चूंकि कैलकुलस मेथड क्या होता है ये क्लास 12th में इसकी जरूरत है, पढ़ेगी। क्लास 12th में एक बुक है इसका, वहां आपको अच्छे से मैथमेटिक्स का करना है, वहां समझना पड़ेगा। यहां के लिए हम कुछ बस फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला के अनुसार आपको चलना होगा, सॉल्व करना होगा। क्योंकि जब हम कैलकुलस मेथड पता चला कि मुझे अगर कैलकुलस के बारे में पूरा डिफाइन करना पड़े तो 15 से 10 वीडियो लग जाएगा। इससे अच्छा है कि बस जो फार्मूला है उसको समझ लें, उसको दिमाग में फिट करें। देखिए जैसे हमने डिफरेंशियल पढ़ा था d/dx और यहां रखता था x के पावर n, तो n आगे आता और x के पावर n - 1 हो जाता था। तो ये किसका सिंबल है? डिफरेंशियल। ठीक। अब अगर मुझे इंटीग्रल करना है, कैलकुलस में करने का मतलब इसको इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करना है। इंटीग्रल मेथड मतलब ये आपका इंटीग्रल का सिंबल है। किसका है? इंटीग्रल। तो इसको नोट कर रहे हैं, ये इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है। अब जब हम इंटीग्रल मेथड से इसको सॉल्व करें, इसको डिफरेंशियल मैंने किया। अब यहां अगर हमें इंटीग्रल करना होता तो x के पावर n dx, यानी इन दोनों के बीच ये टर्म रखते हैं और इसका इंटीग्रल करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये आपका x के पावर 1 जुट जाता है और उसके बाद यहां उसी से डिवाइड कर देता है। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। तो ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का मैंने क्या किया, कैसे किया, n को आगे लाया और n - 1 कर दिया। लेकिन इंटीग्रल में क्या होगा कि इसका एक पावर ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे और n + 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है इंटीग्रल। कुछ और बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो x dx तो क्या होगा, इसी फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे, एक पावर जोड़ेंगे और दूसरी क्या होगा, डिवाइड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब अगर कांस्टेंट टर्म है 1, तो डिफरेंशियल में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता था, 0। लेकिन यहां इंटीग्रल क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 0 का मतलब 1 और जब इसका करेंगे तो x के पावर 0 + 1/0 + 1, तो ये होगा x, क्या होगा, x होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है इंटीग्रल। अब यहां ध्यान दें कि इंटीग्रल में अगर मान लेते हैं कि ऐसा आ जाए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं। अगर इंटीग्रल ऐसा आ जाए a t के पावर 3 dt, तो यहां जो टर्म रहेगा, जैसे यहां dx है तो x का इंटीग्रल किया, यहां dx है तो x का इंटीग्रल करेगा। ठीक। उसी प्रकार यहां dt है तो किसका करेगा, t का। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे डिफरेंशियल में हम बाहर निकाल देते थे,
उसी तरह इसको भी बाहर निकाल देंगे तो t के पावर q dt होगा। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, t के पावर 4 अपॉन 4 ये होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा फार्मूला लगा रहा है, यही सिर्फ फार्मूला लग रहा है। अब यहां देखो, अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो a t प्लस b t स्क्वायर ऐसा हो और डिफरेंशियल करना, सॉरी इंटीग्रल, तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे तो ये होगा a t dt इसके साथ, फिर इसके साथ इंटीग्रल b t स्क्वायर dt। अब यहां से इंटीग्रल कर लेंगे, a को बाहर निकाल देंगे तो t का इंटीग्रल होगा, तो t का इंटीग्रल क्या होता है, एक पावर जुड़ जाएगा और 2 से डिवाइड। इसी तरह ये b बाहर निकल गया, t का इसका इंटीग्रल करेंगे तो 3 पावर हो जाएगा, 3 से डिवाइड, यानी एक पावर ऐड हो गया। तो जब इंटीग्रल कर देता हूं हो जाता है तो ये दोनों सिंबल गायब हो जाते हैं। इंटीग्रल करने के बाद ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप कि आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेन फार्मूला है। चलिए अब कुछ एक और टॉपिक बताते हैं, लिमिट का मिटा देना है। अब ध्यान से देखिए, अब लिमिट की बात करें, किसकी बात करूंगा, लिमिट। लिमिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात होगी। तो यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं ये देखिए, ये इंटीग्रल है, ठीक, हमें x का इंटीग्रल करना है। अगर इसके नीचे ये और इसके ऊपर ये दिशा हो, यानी यहां इसके पैर पे a और सिर पे b, कोई भी नंबर हो, a b कोई रियल नंबर हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट अपर। अब जैसे इंटीग्रल इसका कर रहे थे, सेम उसी तरह इंटीग्रल करेंगे तो x का इंटीग्रल एक पावर जुटेगा और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि पावर जो होता है वही से डिवाइड होता है। अब इसको कोष्टक में लिखेंगे, a नीचे है तो a को नीचे लिखेंगे और b ऊपर है तो b को ऊपर लिखेंगे। अब जब इसको, अब a और b जो वैल्यू होती है उसको x की जगह पे रखते हैं, तो x की जगह पे जब b को रखेंगे तो ये b स्क्वायर बाय 2 होगा। पहले मैंने b को रखा, उसके बाद माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट को रखते हैं, फिर तो लोअर लिमिट x की जगह पे रखेंगे तो ये, यानी इसको अगर साथ करेंगे तो 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। तो लिमिट रखने का तरीका मैंने बताया, इंटीग्रल करने के बाद पहले अपर लिमिट रखते हैं, तब माइनस लगा के लोअर लिमिट रखा जाता है। इसको एक बार और समझ लें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां x हो गया, यहां y हो गया, ये dt होगी, यहां 1 है, ठीक। अगर मुझे चाहे a मान a dt, तो चूंकि यहां t है नहीं, a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, x y हो गए, यहां बचा dt। अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, चूंकि t का फंक्शन है इसलिए यहां हमारा क्या होगा, t कैसे होगा, ध्यान से देखें, x y अपर लिमिट y, यहां t की पावर 0 dt लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां आपका a x y और t का इंटीग्रल करेंगे तो 0 के पावर पर t होगा
और ये आपका लोअर लिमिट यक्स और अपर लिमिट y। तो क्या हो गया, a पहले y रखेंगे उसके बाद x। तो ये लिमिट रखने का तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं डिराइव कर रहा हूं बाय कैलकुलस मेथड, यानी बाय इंटीग्रेटर मेथड, बाय इंटीग्रल मेथड या कैलकुलस मेथड। तो पहला देखिए, पहला क्या होता है, पहला आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू u प्लस at। यही होता है v प्लस u, v इक्वल टू u प्लस at, ये होता है। अब ध्यान देंगे कि v इक्वल टू u प्लस at हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इंटीग्रल मेथड से सॉल्व। एक फार्मूला आप जानते हैं कि सिंस लिखेंगे, सिंस वी नो दैट क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। आप जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। अब मैं dt को इधर ले, तो ये हो गया a dt और ये हो गया d। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा, सुधार लीजिएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये सिंबल लगाएंगे a dt, फिर ये सिंबल इधर भी लगाएंगे d। अब यहां ध्यान देंगे कि जब वे टाइम अगर 0 हो तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी u होगी। जैसे 0 टाइम पे u वेलोसिटी होगी, मैं मान लेता हूं। अगर वो t टाइम बाद अगर उसकी वेलोसिटी देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ये आप जानते हैं v। जैसे मैंने यहां समझा, कोई ऑब्जेक्ट है जा रहा है, अब पूछ रहा है कि यहां और यहां के बीच वेलोसिटी निकालना है, ठीक। यहां और यहां के, अगर मान लेते हैं यहां से और यहां तक का टाइम अगर मालूम हो जाए, ये आपका लोअर टाइम कहलाएगा, ये कहलाएगा अपर टाइम। यहां जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहां जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो लोअर टाइम आपका 0 से स्टार्ट होगा, अपर टाइम कुछ समय बाद t मान लेते हैं। तो लोअर टाइम को कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो देयरफॉर क्या हो गया 0 और यहां हो गया t। a को हम क्या करते हैं बाहर निकालते, तो यहां हो गया dt इक्वल टू यहां आपका u, ये v और ये हो गया dv, ठीक। अब हमें इंटीग्रल करना है, क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो देखिए कैसे इंटीग्रल करते हैं, इसको ध्यान। तो यहां हमें बताया था कि अगर कोई टर्म नहीं होता है तो उसका इंटीग्रल, अगर यहां dx है तो x होगा, अगर dt है तो dt होगा। मैंने बताया था ना, ये अगर dx है तो क्या लिखेंगे x, अगर dt है तो क्या लिखेंगे t, अगर यहां कोई कांस्टेंट टर्म हो या कोई टर्म ना हो।
1 कैसे। अब यहां ध्यान दें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, a t, तो ये इसका t हो गया, दिखाई दे रहा होगा, ये t हो गया, तो ये आपका 0 और क्या हो जाएगा t। लोअर लिमिट को नीचे रखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर, ठीक। इक्वल टू यहां उसी तरह यहां क्या होगा, v होगा, तो v होगा तो लोअर लिमिट को u, अपर लिमिट को v, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये t को हमने बताया था फार्मूला में कि जब पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो t की जगह पे t, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही केस यहां, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ये अंदर गुणा करेगा तो एक ही होगा, और ये क्या होगा, v माइनस u होगा। इसको इधर भेज देंगे तो v बराबर क्या होगा, u प्लस at। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय किससे, कैलकुलस मेथड से। यहां एक बार और समझ लीजिए, यहां इंटीग्रल कैसे करते हैं, यहां कुछ नहीं है तो यहां t के पावर 0 करेंगे, और t के पावर 0 हो गया तो इंटीग्रल करेंगे तो t के पावर 0 प्लस 1 अपॉन t, और सॉरी 1, 0 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो t बाय 1 दैट इज 3। तो ये हमने समझा। उसी तरह यहां भी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।